हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों ये वीडियो झारखंड बोर्ड के 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं आप लोग का जो हिंदी का मॉडल पर सीट 3 जारी हुआ, उसमें हम लोग का जो पैसेज है, ठीक है, कह सकते हैं अपठित गद्यांश, उसका सॉल्यूशन और काव्यांश जो है, ठीक है, जो सेक्शन 1 में है उसका हम लोग सभी जितने सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक सभी का डिटेल में सॉल्यूशन देखेंगे। पूरा देखिए, सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल बना रहे। और हाँ, चैनल पर जो पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ, ठीक है। और मेरी आवाज़ पर ना जाए, क्योंकि मेरा आवाज़ थोड़ा दबा हुआ है इसलिए। बाकी चलिए पढ़ाई का मजा लीजिए और चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है। देखिए, चूंकि ये पैराग्राफ हिंदी पैसेज आप लोग का हिंदी में दिया है तो मैं इसको पढ़ता नहीं हूँ, ठीक है। आप लोग हिंदी पढ़ के समझ भी चाहिए खुद ही। तो मैं सीधे आंसर में आता हूँ, मैं कहता हूँ क्या क्या इसमें दिया है। आप लोग का ये प्रकृति के पर्यावरण पर ये एक पैसेज लिखा हुआ है जिसमें पेड़ पौधों की कटाई के बारे में लिखा है कि उससे क्या क्या हानि होती है, हम लोग अपना बेस खुद तैयार कर रहे हैं, इसके बारे में ये लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला सवाल में आते हैं। देखिए, हमारा दैनिक विष क्या है, ठीक है। तो ऐसे में तो आप लोग मार दिए तंबाकू सेवन, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके अनुसार जाइएगा, जो आप लोग का पैसेज है, तो इसके अनुसार आप लोग का सही जो उत्तर होगा भोज्य पदार्थ, ठीक है। गौ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है कि प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है। प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है? अरे हम लोग खुद कर रहे हैं, मनुष्य को हम ही लोग ना पेड़ पौधे की कटाई कर रहे हैं। आप लोग पैराग्राफ पहले पढ़ लीजिएगा और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। हम लोग पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हैं तो हम ही लोग बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, मतलब मनुष्य बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, छीन शब्द का अर्थ पूछा है। छीन छीन मतलब होता है किसी चीज़ का छीन हो जाना, यानी कि नष्ट हो जाना। तो यहाँ पर घ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जंगलों को काटने का क्या मतलब होगा? खेत बनाना, भूमि को आरक्षित करना, फर्नीचर बनाना, रास्ता बनाना। देखिए, खेत काटने का जंगल काटने का तो सभी मतलब है, लेकिन आप लोग जो पैराग्राफ है, जो आप लोग का पैसेज है, उसके अनुसार दोस्तों सही हो जाएगा होगा भूमि को आरक्षित करना। इसमें भूमि को आरक्षित करना दिया हुआ है, ठीक है। वैसे सभी कारण है। तो जंगल काटने का क्या मतलब होगा? जंगल काटने का मतलब भूमि को आरक्षित करना, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या आप लोग का उपयुक्त गद्यांश के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करने बोला है, ठीक है। जिसे हम अपना आहार समझ रहे हैं। कहाँ गया भैया जी? जिसे हम अपना आहार समझ रहे हैं वह हमारा डैश है। क्या है? वो हमारा विष है, ठीक है। जिसे हम अपना आहार समझ रहे हैं वो हमारा विष है। नेक्स्ट क्या है? वन संपदा अत्यंत तीव्र गति से क्या हो रही है? छीन होती जा रही है, मतलब नष्ट होती जा रही है। तो देखिए यहाँ पर छीन शब्द का मतलब पूछा था ना, यहाँ पे देखिए छीन का पूछा था ना, वही छीन। तो यहाँ छीन भर दीजिएगा, ठीक है। वन संपदा अत्यंत तीव्र गति से छीन होती जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है आप लोग का, इसमें सवाल पूछा है दो, तो मैं इसको आप लोग लास्ट में दोनों सवाल करा दूंगा। इसके बाद इसी में वीडियो में रहेगा, बस लास्ट में रहेगा। आप लोग का पहले मैं ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स कराता हूँ दोनों का, उसके बाद इससे आप लोग का दोनों सवाल बता देंगे, ठीक है। इसमें 2 सवाल है और आप लोग का कविता वाला में भी 2 सवाल है, तो उसके बाद हम करा देंगे। तो चलिए पहले हम सब इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ये कविता मुझे बेहद पसंद है, इसलिए मैं इसको जरूर पढ़ूंगा, ठीक है। आप लोग किसको किसको पसंद है कमेंट करके बोलिए, क्योंकि ये बहुत बढ़िया कविता है और कविता से हम लोग को बहुत कुछ सीख मिलती है, ठीक है। देखिए कविता पढ़ते हैं क्या है कि जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनन को देखो, अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो बीत गया वो बात गया, अब उस पर शोक करने का कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। और हर एक के जीवन में कोई कोई अच्छा आदमी, कुछ अच्छा चीज़ रहता ही है, उससे बहुत प्यार करता ही है। वो डूब गया तो डूब गया, अब मान लीजिए वो अपने हमसे दूर चला गया, तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं? अंबर के आनंद को देखो, आप आसमान को देखिए, कितने तारे हैं। अगर तारे टूटकर गिर जाते हैं तो वो शोक मनाता है, उसको लेकर रोने लगता है, नहीं ना। तो ऐसे हम लोग को भी जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। एक दुख को लेकर हमेशा बैठे हुए रहना नहीं चाहिए। तो इसमें कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है कि जीवन में हुआ था एक कुसुम, जीवन में हुआ था एक कुसुम, था उस पर नित्य निछावर तुम। अब कुसुम का मतलब आप लोग यहाँ कुछ और मत समझिएगा, ठीक है। कुसुम का मतलब कोई प्यारी चीज़ जिससे आप बहुत प्यार करते हो, क्या हो सकता है वो, ठीक है। आप बहुत सारा चीज़ हो सकता है इसमें, आप जिससे प्यार करते हो, जो मतलब आपको दिलो जान से बहुत प्यारा हो, ठीक है। था उस पर नित्य निछावर तुम,
वह सूख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली। पर बोलो सूखे फूलों पर, कब मधुबन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। तो इसमें कहा है कि जैसे जीवन में कोई बहुत प्यारी चीज़ है, जैसे कुसुम मतलब फूल होता है, तो मधुबन से जैसे कितने फूल सूख जाते हैं तो मधुबन क्या शोर मचाता है, रोता है नहीं ना, फिर फूल खिलता है, फिर हरा भरा रहता है। तो उसी तरह हम लोग का जीवन भी है, ठीक है। होगा आपका भी कोई बहुत प्यारा चीज़ होगा, किसी से बहुत प्यार करते होंगे, ठीक है। तो मान लीजिए आपसे दूर चला भी गया, तो क्या उसको लेकर रोना नहीं है, जीवन में आगे बढ़ने का जीवन नाम है, ठीक है। तो ये जो बीत गई सो बात गई, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो चलिए इसमें कुछ सवाल है उसको देख लेते हैं। उपयुक्त काव्यांश के अनुसार टूटे तारों पर कौन शोक नहीं मनाता है, तो टूटे तारों पर दोस्तों अंबर शोक नहीं मनाता है, आसमान, ठीक है, अंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, कुसुम का अर्थ क्या होता है, अभी हम बोले कुसुम का अर्थ क्या होता है, फूल होता है। नेक्स्ट, मधुबन किसका प्रतीक है, मधुबन संसार का, शहद का, भौरा का कि मदिरालय का। तो यहाँ क्या बोला है, मधुबन, देखिए यहाँ पर क्या बोला है, इसको बस समझ लीजिए और अच्छा होगा कि मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। मधुबन मतलब इस पृथ्वी के बारे में कहा गया है, कितनी कलियां सूख रहा है, कितनी वल्लरियां मुरझा जा रहा है, ठीक है। तो वही कहा गया है, देखिए यहाँ पर मधुबन किसको कहा गया है, तो मधुबन दोस्तों संसार को कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, किसके डूबने पर मधुबन शोर नहीं मचाता है, किसके डूबने पर सॉरी किसके सूखने पर मधुबन शोर नहीं मचाता है। तो दोस्तों फूलों के सूखने पर मधुबन शोर नहीं मचाता, यानी कि ग बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और चलिए फिल इन द ब्लैंक्स उसको देख लेते हैं। यहाँ बोल रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति काव्यांश में दिए गए शब्दों से करें। तो चलिए देखिए क्या है, अंबर के क्या है, अंबर के आनन को देखो, क्या होगा यहाँ पर, आनन हो जाएगा, ठीक है। अंबर के आनन को देखो, हाँ यहाँ पर लिखा है, देखिए एक मिनट दिखा देते हैं। अंबर शोक कितने, अंबर के आनन, ये है ना आनन, तो अंबर के आनन को देखो, यहाँ आनन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोगों का क्या अगला सवाल है इसमें, कि जीवन में हुआ था एक कुसुम, कुसुम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कुसुम भर दीजिएगा, ठीक, तो हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर, जिस पर कभी निछावर थे। और चलिए आप लोग का जो सब्जेक्टिव सवाल है उसका भी सॉल्यूशन हम देख लेते हैं जल्दी से। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों इसमें जो आप लोग का पहला वाला जो पैसेज था उसका 7 नंबर का जो सवाल है आप लोग देख लीजिए, क्या है कि वन संपदा को नष्ट करने के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो आप लोग सभी इसका उत्तर लिख सकते हैं खुद से ही, लेकिन मैं फिर भी लिख दिया हूँ, देख लीजिए कि वन संपदा को नष्ट करने के भयंकर परिणाम सामने आ सकते हैं। इससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा, समय पर बरसात नहीं होगी, जिससे सूखा तथा बाढ़ आने का खतरा बना रहेगा। वनों की कटाई से हमें साफ वातावरण भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इतना सारा और भी बहुत सारा कारण है, ठीक है। तो ये हो गया इतना सारा कारण, आप लोग देख लीजिए इसको। क्या होगा, वन अगर वन संपदा नष्ट हो जाएगा, वनों की कटाई करेंगे तो क्या होगा, बहुत बहुत भयंकर भयंकर परिणाम सामने आ सकते हैं। प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा, बरसात के दिन में बरसात नहीं होगा, ठंडे के दिन में गर्मी लगेगा, गर्मी के दिन में ठंडा लगेगा, मतलब पूरा संतुलन ही बिगड़ जाएगा वातावरण का। समय पर बरसात नहीं होगा, सूखा बाढ़ आने का खतरा रहेगा, ये सारा परिणाम हो सकता है। अगला 8वां नंबर सवाल देखिए क्या है, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने से मनुष्य के जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने से मनुष्य की जीवन शैली पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। भैया क्या बुरा प्रभाव पड़ रहा है, दिल्ली गए हैं ना आप लोग, वहाँ ऑक्सीजन के लिए मास्क लेना पड़ता है, मतलब साफ ऑक्सीजन भी नहीं मिलता है वहाँ पर। तो और क्या बिगड़े बोलिए, अब आदमी को ऑक्सीजन भी खरीद के लेना पड़े, सांस भी खरीद के लेना पड़े, तो इससे और कह सकते हैं मतलब क्या दुर्गति के दिन और क्या हो सकते हैं। तो देखिए क्या मनुष्य को साफ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जिससे मनुष्य को हानिकारक रोग हो रहा है। समय पर और उचित मात्रा में बरसात न होने के कारण मनुष्य को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। क्या हो रहा है कि मनुष्य को साफ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जिससे मनुष्य को बहुत हानिकारक रोग हो रहा है। समय पर और उचित मात्रा में, समय पर बरसात नहीं हो रहा है, और उचित मात्रा में जितना होना चाहिए उतना बरसात भी नहीं हो रहा है, जिसके कारण मनुष्य को परेशानी हो रहा है। पानी नहीं मिल रहा है, सूखा हो जा रहा है, बाढ़ आ जा रहा है, कभी बहुत ज़्यादा पानी हो जा रहा है, इस तरह का प्रॉब्लम बहुत सारा हो रहा है, ठीक है। तो अगला सवाल आप लोग का है, देख लीजिए, सितारे की डूबने पर कभी क्या प्रेरणा देते हैं। तो देखिए सितारों पर डूबने पर क्या कर रहे हैं कि सितारों के डूबने पर कभी ये प्रेरणा देते हैं कि अगर कोई कीमती या प्यारी चीज़ हमारे पास से चली जाती है तो उस पर शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि जीवन में हमें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। पता नहीं कि सूखी कितनी उसकी कलियाँ, मुरझाई कितनी वल्लरियाँ, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है,
जो बीत गई सो बात गई। तो ये है कि जो कीमती या प्यारी चीज़ होती है हमारे पास से चली जाती है तो उस पर शोक नहीं करना चाहिए। शोक करके भी कोई फ़ायदा नहीं होता है दोस्तों, बल्कि हमें जीवन में और आगे बढ़ना चाहिए, आगे अग्रसर रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का सवाल देख लेते हैं, क्या है कुसुम किसका प्रतीक है और कभी उसके मुरझाने पर क्या सोचते हैं। दोस्तों कुसुम या कोई बहुत प्यारी चीज़ को कहा गया, जैसे मैंने कहा कि आप बहुत जिसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं दिलो जान से, बहुत प्यारी चीज़। ठीक है, तो कुसुम यहाँ पर कोई बहुत प्यारी चीज़ को कहा गया है। ठीक है, तो आप लोग का कुसुम भी होगा कोई ना कोई। कभी कहते हैं अगर कोई प्यारी चीज़ दूर हो जाती है तो हमें उसके गम में अपना जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें आगे की सोचना चाहिए। कभी अगर कहता है कि अगर कोई प्यारी चीज़ आपसे दूर भी हो जाती है तो उसके गम में लेकर पड़े रहना, रोना धोना, मेरे पास से चला गया, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, तो व्यर्थ है। उसको लेकर अपना जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहिए, हमें आगे की सोचना चाहिए। जैसे मधुबन क्या करता है, अपने सूखे फूलों पर, अपने सूखे हुए फूलों पर रोना रोता है नहीं ना, फिर से वो फूल खिलता है, फिर से हरा भरा रहता है। ठीक है, जैसे मधुबन अपने सूखे फूलों का रोना नहीं रोते, उसी तरह हमें भी अपने बुरे समय को लेकर हर वक्त परेशान नहीं रहना चाहिए, बल्कि आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग का सारा हो गया। और कैसा लगा कमेंट में जरूर बोलिएगा कैसा लगा। और मैं इंग्लिश का भी जल्द अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। और चूँकि मैथ का आज बोर्ड में वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि उसमें आप लोग का लंबा वीडियो बनेगा और मुझे बहुत ज़्यादा बोलना पड़ेगा, और अभी गले का हालत कुछ ठीक नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन कल आशा करता हूँ कि मेरा गला ठीक हो जाएगा और आप लोग के लिए वीडियो भी मैथ का मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत प्यार आप सभी को, बहुत सारी शुभकामनाएं। एग्ज़ाम सामने आ रहा है, बस तैयारी में डटे रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जाए। ठीक है, मैं चाहता हूं हर एक बच्चा जो इस चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं 90% लाएँ। ठीक है, जो बच्चा थोड़ा कमज़ोर है कम से कम 80 to 85 जरूर लाएँ, नहीं तो 90 लाएँ मैक्सिमम बच्चा। बस यही एक आशा है, आप लोग पढ़िए अपना, और मेरी सारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। मुझसे जितना हो सकेगा मैं आप लोग के लिए करूँगा। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।